प्रणाम दोस्तों, आज हैं हम वानखेड़े फैमिली के साथ में जो 55 ईयर्स से महालक्ष्मी का त्यौहार मनाती हैं बड़ी उत्साह के साथ में। और साथ ही साथ देखिए कितने सुंदर तरीके से महालक्ष्मी को सजाया गया है। और हम आपको इस फैमिली के साथ में इस उत्सव को मनाते हुए बताने वाले हैं। यहाँ माता रानी को रखने के लिए जो पंडाल बनाया जाता है वो देखिए कितने सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। पूजा की थाल, पुष्प, गौर, मंगल कलश, लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भी हैं। दोस्तों, आज हमें अंकल जी आंटी लोगों के साथ में जो हमें बताने वाले हैं महालक्ष्मी पूजा के बारे में। यह पूजा कैसी की जाती है, कब से होती है, इनके यहाँ पे कितने वर्ष हो चुके हैं इस पूजा को करते हुए, और साथ ही साथ में इस उत्सव को कैसे अच्छे से मनाया जाता है। अंकल जी, कितने वर्ष हो चुके हैं आपके यहाँ पे? देखो, ये जो है ना महालक्ष्मी पूजा हमारी माँ के ख्वाब में आई थी। उसके बाद वो 1968 1968 में, उसके बाद में क्या हो गया, हमने वो राशि में लगाया था उसको, राशि में छोटी राशि था, वहाँ पे वो पत्थर लगा के उसमें पूजा किया था। उसके बाद में वो हमारे चालू था ट्रेडिशन वगैरह। हमारी परिस्थिति बहुत गंभीर थी उस टाइम, हम रोजी रोटी करते थे, तो उस टाइम से ये जो करते थे तो हमारी तब परिस्थिति जो है ना वो तो ठीक हो गई बस। अब भैया आपको आगे की सारी स्टोरी और कैसे स्थापना की जाती है ये सब डिटेल देंगे। नमस्कार, महालक्ष्मी माताच्या नमन करून वंदन करून सर्व यूट्यूबवर ह्या बघणाऱ्या चॅनलला सर्व श्रोत्यांना माझा नमस्कार आहे। मी सुजित वानखडे। महालक्ष्मी, ज्येष्ठ गौरी आणि महालक्ष्मी माता, इसमें संस्कृति और हिंदू संस्कार के अनुसार जो भी इस व्रत कथा को भारतवर्ष में, ज़्यादा करके महाराष्ट्र में, इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। श्रावण मास के भाद्रपद तिथि में आने वाले इस त्यौहार को गणपति स्थापना के दूसरे दिन से ज्येष्ठ गौरी आवाहन संकल्पना करते हुए इसका पूजावत करके विधिपूर्वक इसकी स्थापना की जाती है। इस वर्ष हमारे घर में भी इस प्रोग्राम को बड़े धूमधाम से सहपरिवार हम लोग इसको मनाते हैं। आपको महालक्ष्मी जी के दर्शन करवाते हुए संक्षिप्त में मैं इस महालक्ष्मी के वर्णन का छोटा सा एक आपको सुंदर सा संदेश और अवतरण का एक छोटी कहानी बताऊंगा। ज्येष्ठ गौरी आवाहन प्रथम दिवस माता महालक्ष्मी को हम लोग धूप दीप नैवेद्य दिखाकर निकाल के उसको पूरे घर में घुमाते हैं, और जैसा एक दुल्हन घर के अंदर जब लाते हैं उस तरीके से ट्रेडिशनली हम लोग उसको थाली में रखकर उसका हम आगमन करते हैं। विधि पूर्वक पूजा करते हुए माता रानी के पैरों से और धूप दीप कमल से पुष्प निकालकर हम लोग उसका आगमन करते हैं। फिर घर के अंदर हम लोग उसको रखकर दिन भरे में सभी फैमिली के हम मेंबर सब मिलके एक महालक्ष्मी जी के लिए स्थान बनाते हैं। शुद्ध पवित्र ऐसे स्थान पर माता महालक्ष्मी को विराजमान करते हैं, और विराजमान करते हुए धूप दीप नैवेद्य दिखाते हुए हम दूसरे दिन महागौरी का जो प्रसाद और नैवेद्य होता है, जैसे उसके अंदर में किस्म की सब्जियों का एक मान रखा होगा है माता रानी के लिए, क्योंकि साल में एक बार आने वाले इस त्यौहार को महालक्ष्मी जी को हम लोग श्रद्धा से जो भी उसको अर्पण करते हैं, उसका जो भोग लगाते हैं वो माता महारानी स्वखुशी से प्रदान करती है। तो हम हमारे इच्छानुसार और हमारे इच्छा शक्ति के अनुसार महालक्ष्मी जी के लिए 16 सब्जियां, ज्वार की रोटी, उसमें एक आम्बील करके माता रानी का महामुख्य प्रसाद होता है, जो कि भोग के रूप में हम माता महारानी को चढ़ाते हैं।
हिंदू मान्यता के अनुसार महालक्ष्मी के तो वैसे कई रूप है, लेकिन माता महालक्ष्मी का 3 दिन का ये उत्सव, गणपति की 2 बहनें भी उस परिवार के अंदर आती है और 3 दिन अपने महके रह के जाती है, ऐसी भी एक मान्यता है। ज्येष्ठ गौरी और कनिष्ठा गौरी इस माँ लक्ष्मी के, माँ दुर्गा के दोनों रूप होने के कारण माता महालक्ष्मी का इस व्रत को बड़ी ही मान्यता है। और जैसा कि हमारे पिताजी ने आपको जैसा बताया कि हमारी 1968 से इस माता महालक्ष्मी की हम लोग स्थापना करते हैं। हमारे पूरे परिवार में माँ महालक्ष्मी जगदम्बा की साक्षात अनुभूति कृपा हमारे पूरे परिवार पे है। हमारा जो परिवार है काफ़ी बड़ा है, आपने देखे होंगे, यानी 60 साल का ये जो परेड है, अभी मैं छोटा था तब से मैं देखता हूँ और आज भी हमारे बच्चे इसको देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इस महालक्ष्मी की परंपरा हमारे वंशज और आगे आगे बढ़ाए। अभी हमारे पापा ने यहाँ तक लाया और कुछ आज के बदलती हुई युग में कुछ नया देखने को मिल रहा है, लेकिन पारिवारिक सत्व के अनुसार हम श्रद्धा और अनुष्ठि से जो भी होता है हम लोग माता महारानी के लिए करते हैं। माँ जगदम्बा की कृपा से हमारे सभी परिवार में खुशहाली है। मान्यतापूर्वक हमारी महालक्ष्मी के आज तक जिन्होंने भी जो भी व्रत मांगा है उसका वो व्रत सक्सेस हुआ है, ऐसा वो आने के बाद बताते हैं। 100% जिन्होंने भी जो भी हमारी महालक्ष्मी की जो सेवा करके जो भी मांगा है, और ये अनुभव है, अनुग्रह है, मेरे साक्षात बोल है, ये मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि जिन्होंने भी हमारे महालक्ष्मी जी को जो भी मनोरथ मांगा है वो उनको पावन हुआ है। और ये माँ जगदम्बा माँ जगतजननी महालक्ष्मी जी की कृपा ही बोलो, और आप सभी श्रद्धा और भाविक जो लोग आते हैं उसको अनुग्रह करते हैं, वो एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जो कि आप अपने श्रद्धानुसार उसको करते हो। और तीसरे दिन माता महालक्ष्मी का हम जागरण करते हैं। माता रानी के सामने हम लोग उत्सव मनाते हैं, माता के जस गाते हैं, आरती करते हैं। और दूसरे दिन हम इसको विसर्जन नहीं करते, इसको एज इट इज़ हम लोग जैसा हम लोग रखते हैं और हर साल इसी को यूज़ करते हैं। थोड़ा हम रोज़ हर साल हम लोग साड़ियाँ जो है वो श्रद्धानुसार हम लोग चेंज करते हैं, और श्रद्धानुसार हम लोग प्रसाद में भोग जो है जैसा हम लोग सभी लोग जो खाते हैं उसमें हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। लेकिन जो महालक्ष्मी के लिए जो प्रसाद का भोग होता है वो जो वर्षानुसार पारंपरिक जो चल रही है वो ही हम उसको चढ़ाते हैं। जैसा पूरन की रोटी है, ज्वारी की भाकरी है, आम्बिल का प्रसाद है, आम्बाड़ी की सब्जी है, बैगन का भरता है, ये जो भी है पूरन की रोटी हम लोग भोग उसको माता महालक्ष्मी को चढ़ाते हैं। हमारे साथ थे भैया सुजीत वानखेड़े, इन्होंने इतने अच्छे से हमें माँ लक्ष्मी के बारे में सारी चीज़ें बताई। 3 दिन महालक्ष्मी का उत्सव कैसे मनाया जाता है ये भी बताया, साथ ही साथ सारी भोग की जानकारी भी हमें दी गई है। माता रानी की सेवा परिवार की सारी महिलाएं करती हैं। माता पे पुष्प अर्पित करते हुए और परिवार के लोग सब एक साथ मिलके इस उत्सव में तैयारी करते हैं। दूसरे दिन के उत्सव में माता रानी की आरती होती है। आरती के साथ देखिए माता रानी को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है, साथ ही साथ श्रृंगार किया गया है माता रानी का, कितना अच्छा। और साथ ही साथ माता रानी को जो भोग लगाया जाता है
महामाता रानी की आरती व महाभोग के बाद में सुहागन महिलाओं को भोजन कराया जाता है। उसके बाद में सभी लोगों को महाप्रसाद वितरित किया जाता है। मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने 2 दिन से हमारे वानखेड़े परिवार का ज्येष्ठ महागौरी महोत्सव का जो इस चैनल के माध्यम से जो उत्सव देखा है, उसी का आज माता जगत जननी का आखिरी दिन, बोले तो तीसरा दिन। माँ जगत जननी का आज विसर्जन का दिन है। विसर्जन बोले तो विधि में हम लोग जो कल भोग लगाए थे, आज उस भोग का प्रसाद ग्रहण करते हुए माता रानी के बाद जितनी भी सामग्री आई हुई है, जैसा ये रास आती है, इस रास का हम लोग 2 दिन के बाद में खुद घर के लोग पूरे परिवार उसको बना के हमको खाना पड़ता है, क्योंकि उससे थोड़ा भी हम ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते। उसके बाद में आए हुए प्रसाद का सभी लोग हम मिल बांट के सेवन करते हैं। माता रानी को अगले साल के लिए माँ और प्रार्थना करते हैं कि हमें सुख समृद्धि समाधान धन धान्य ऐश्वर्य वैभव सभी प्रदान करे, हमारे परिवार को सुखी रखे, आने वाले कष्टों से हरे, और माता रानी को हम पूरे स्वेच्छा से आदरपूर्वक फिर साल भरे के लिए माता रानी को संजो के एक जगह पे रखते हैं, जिसके अंदर माता रानी को हम लोग साल भरे के लिए एक सिंदूरी प्रदान करते हैं, जिसको हम अगले साल ग्रहण करते हैं, क्योंकि उस सिंदूरी का बहुत बड़ा सम्मान रहता है। माता रानी साल भर उसे में अपना जो प्यार और आशीर्वाद उसमें संजो के रखती है, फिर हम उसे ग्रहण करते हैं, उससे हमें उत्साह, स्फूर्ति और नवचैतन्य मिलता है। ऐसा ही माता रानी का इस प्रोग्राम की, इस चौकी का आप सभी ने इस चैनल के माध्यम से आनंद लिया। आशा करता है कि अगले साल भी आपको इसी माँ जगत जननी की चौकी के दर्शन करवाएंगे। आप सभी भक्तों का सादर नमस्कार करते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। हम हैं वानखेड़े फैमिली के साथ, जो 55 वर्षों से महालक्ष्मी का उत्सव इतने धूमधाम से मनाते हैं, और हमें भी इनके साथ ये उत्सव बनाने का मौका मिला, और साथ ही साथ माता रानी के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें इस परिवार से प्राप्त हुई। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं वैशाली साइनिंग ऑफ। बाय बाय। बोलो जय माता दी जय।